अब दोस्तों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स यानी कि एमएमपी का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन आईडी हमारे पास 705010। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ब्रांच कट टॉपिक से लिया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, दी ब्रांच लाइन फॉर दी फंक्शन। ब्रांच लाइन बोल लीजिए या ब्रांच कट बोल लीजिए, एक ही बात है। एफ जेड इज इक्वल टू दिस, है ना। और ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डार्क डार्क, है ना, ये जो आपको यहाँ पे ये डार्क डार्क सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा ब्रांच कट है ना। यहाँ से यहाँ तक का ये आपका ब्रांच कट होता है, जिसको आप ब्रांच लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका एक ब्रांच कट है। अब हमको बताना है कि यहाँ पे जो ब्रांच कट है वो 2 या 8 है, -1 से 3 है, क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों अब हम यहाँ पे इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे एफ जेड गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना एफ जेड देखता हूँ तो एफ जेड आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो आपका न्यूमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर में आपको क्या दिया है, जेड स्क्वायर माइनस के 5z प्लस का 6, है ना। तो ये आपको दिया गया है जेड स्क्वायर माइनस के 5z और प्लस का 6। और जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें आपको क्या गिवन है, तो डिनोमिनेटर है जेड स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 1। तो दोस्तों जो आपका है वो हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस का 2z और प्लस का 1, ये आपको दोस्तों गिवन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रीराइट करके लिख लेता हूँ, है ना। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रीराइट करके लिख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग तिवारी जी, है ना। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीराइट करके लिखूं, है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों हमारे पास है जेड स्क्वायर माइनस के 5z प्लस का 6। अगर मैं इसके रूट निकालूं, तो अगर दोस्तों मैं इसके रूट यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आएगा जेड माइनस मतलब 2 और 3, यहाँ पे इसके क्या आ जाएंगे दोस्तों, रूट आ जाएंगे, है ना। 2 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके रूट आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे जेड माइनस 2 और मैं इसको यहाँ पे दोस्तों जेड माइनस 3 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है, तो जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 2z और प्लस का 1। तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यस। तो यहाँ पर जो आपका एफ जेड हो जाएगा, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास जेड माइनस 2, ये हमारे पास है जेड माइनस 3, और डिवाइडेड बाय दोस्तों आपको क्या दिया है, जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास जेड माइनस 2 आ गया है, जेड माइनस 3 आ गया है। अब जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3, अब देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास है ब्रांच पॉइंट। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 3, इसको हम दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं आपका ब्रांच पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों, आपके ब्रांच पॉइंट। अब आप बोलेंगे सर कि ये ब्रांच पॉइंट क्या होता है ना। ब्रांच पॉइंट क्या होता है, अब आप ये मुझसे पूछेंगे। तो देखो ब्रांच पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं ब्रांच पॉइंट के अबाउट एक कंप्लीट रोटेशन करता हूं और मेरी वैल्यू अगर चेंज हो जाती है, तो मीन्स दैट कि वो हमारा एक ब्रांच पॉइंट होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि मैं z इज इक्वल टू 2 को, मतलब z इज इक्वल टू 2 मेरा सेंटर है और मैं उसके चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी वैल्यू चेंज हो जाती है z इज इक्वल टू 2 के अबाउट, तो वो हमारा होगा ब्रांच पॉइंट। अगर वैल्यू बदल जाती है तो, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास वैल्यू +1 है और मैंने फिर z इज इक्वल टू 2 के अबाउट रोटेट करा और मेरी वैल्यू +1 से -1 हो गई, तो वैल्यू चेंज हो गई ना भाई, पहले +1 थी अब -1 हो गई, तो वैल्यू हमारी बदल गई। तो ये जो वैल्यू बदल गई है किसके अबाउट बदली है, z इज इक्वल टू 2 के अबाउट, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों ब्रांच पॉइंट। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं z इज इक्वल टू 3 के अबाउट अगर रोटेट करता हूँ और फिर से मेरी वैल्यू अगर बदल जाती है, मान लीजिए z इज इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू है सपोज करो वो प्लस का 2 है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर अगर मैंने रोटेट करा z इज इक्वल टू 3 के अबाउट और वैल्यू बदल के +2 से -2 हो जाती है, तो वो भी मेरा एक ब्रांच पॉइंट है। तो ब्रांच पॉइंट का मतलब ये होता है कि ब्रांच पॉइंट वो पॉइंट होते हैं, अगर मैं
उस पॉइंट के चारों तरफ एक कंप्लीट सर्कल रिवॉल्व कर लेता हूँ, एक कंप्लीट एक रोटेशंस कर लेता हूँ, और मेरी वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो मीन्स दैट कि वो मेरा एक ब्रांच पॉइंट है। ठीक है, तो ये ब्रांच पॉइंट होगा। पहले हमने ब्रांच पॉइंट कैलकुलेट करे। अब ये जो ब्रांच पॉइंट है ना, अब अगर मैं 2 से लेकर 3 तक देखूं दोस्तों, कि जैसे ये मान लीजिए मेरे पास z इज इक्वल टू 2 है और ये मेरे पास सपोज करो आपका z इज इक्वल टू 3 है, ये हमारे पास दो ब्रांच पॉइंट है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसके चारों तरफ ऐसे करके रोटेट कर रहा हूँ और अगर मेरी वैल्यू बदल जा रही है तो दिस इज ब्रांच पॉइंट। इसी तरीके से दोस्तों अगर मेरी यहाँ पर वैल्यू बदल जा रही है तो दिस इज हमारा ब्रांच पॉइंट। अब इसके बीच में अगर मैं आता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को कहीं पर भी कट कर देता हूँ, है ना, अगर मैं इस पॉइंट को कहीं पर भी कट करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब 2 से लेकर 3 तक ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका ब्रांच कट यानी कि ब्रांच लाइन। तो ये मेरे पास क्या है दोस्तों, आपकी एक ब्रांच लाइन है ना। इसको दोस्तों हम क्या मतलब, मेरे को इसको कट नहीं करना है। अगर मैंने 2 से लेकर 3 में इस लाइन को अगर कट कर दिया तो 100% मेरी वैल्यू बदल जाएगी, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो वैल्यू हो वो ना बदले, मेरा आंसर सिंगल वैल्यूड ही रहे। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप z इज इक्वल टू 2 के अबाउट रोटेट कर रहे हो, है ना, और आपकी वैल्यू बदल गई तो फंक्शन तो आपका मल्टी वैल्यूड हो गया ना, क्योंकि हर एक रोटेशन में वैल्यू बदल दे रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा फंक्शन सिंगल वैल्यूड रहे। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस लाइन को क्रॉस ना करूं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मर्डर वर्डर हो जाता है तो पुलिस वाले उस जो सीन के चारों तरफ एक बैरियर लगा देते हैं कि डू नॉट क्रॉस, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने उस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तो हो सकता है कि आप वो जो वहां पर जो मर्डर हुआ है तो अब उस इन्वेस्टिगेशंस में कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप सीन से बाहर हो, है ना, ये जो क्राइम सीन है आप इससे बाहर हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो लाइन है, मतलब आप इस लाइन को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो आपकी वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे ब्रांच कट हुआ या जिसको हम ब्रांच लाइन बोलेंगे, वो दोस्तों आपका 2 से 3 के बीच में, मतलब ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं आपका ब्रांच लाइन। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप 2 के अगर यहाँ पे आपको 8 दे रखा है, भाई आप 8 के अबाउट 10 चक्कर लगा लो, वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप -1 के चारों तरफ घूम के आ जाओ, वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, आप -1 के चारों तरफ घूमो, वैल्यू नहीं बदलेगी। वैल्यू सिर्फ कहाँ बदल रही है, 2 और 3 पे बदल रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो वैल्यू बदल रही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ही वैल्यू बदल रही है, लेकिन यह एक ब्रांच लाइन नहीं है, दिस इज ब्रांच पॉइंट। ये आपका ब्रांच पॉइंट है ना, दिस इज पॉइंट, और एक पॉइंट दोस्तों आपका यहाँ पर है, तो ये आपके ब्रांच पॉइंट है ना। तो अब इस पूरे से ही हमारा पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं, है ना। थैंक्स तिवारी जी। ठीक है, ओके, चलिए फिर।